फिर इस 100 में हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के 40 एमसीक्यूज प्लस 60 नॉन वर्बल एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। इसकी जो टू टाइप्स है, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, तो इसको भी आप लोगों ने प्रिपेयर करके जाना होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जीडी पायलट न्यू जॉब्स 2024 के बारे में डिस्कशन करूंगा। यानी 2024 में जीडी पायलट की जो वैकेंसीज आई हैं, आज की इस वीडियो में हम इसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट पैटर्न कौन सा होगा और साथ साथ हमने कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये तमाम पॉइंट्स तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज होनी चाहिए 16 से लेके 22 ईयर्स तक, यानी कम से कम एज 16 है और ज़्यादा से ज़्यादा 22 है। यानी अगर आप लोग 16 से कम हो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप 22 एज से ज़्यादा हो तो तब भी आप जीडी पायलट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। बात आ जाती है क्वालिफिकेशन की। सो क्वालिफिकेशन आपकी एफएससी होनी चाहिए। नो मैटर आपने प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, प्री मेडिकल किया हुआ है या फिर कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, एनी सब्जेक्ट अगर आपने साइंस पढ़ा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, जीडी पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इसकी मार्क्स की बात करें कि कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है, तो वो हमारे पास है 60%। एफएससी होनी चाहिए, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस विद 60% मार्क्स। अगर हम हाइट की बात करें तो मेल के लिए इसका जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचेस है, या हम 163 सेंटीमीटर कह सकते हैं। जबकि फीमेल के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड होता है वो 5 फुट 2 इंच का होता है। सो ये इसकी हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम इसके टेस्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिसको अगर आप प्रिपेयर करोगे तो इंशाल्लाह आपके जीडी पायलट का टेस्ट पास। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं टेस्ट सिलेबस की। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम इसके टेस्ट पैटर्न को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कितने एमसीक्यूज होंगे, कितना टाइम गिवन होगा। So as you people know that the first test is intelligence test। इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन कौन से पोर्शन होगा, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर हम इस 100 एमसीक्यूज में बात करें, टोटल एमसीक्यूज कितने होंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के, वो 100 होंगे। फिर इस 100 में हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के 40 एमसीक्यूज प्लस 60 नॉन वर्बल एमसीक्यूज होंगे, और इसके लिए जो टाइम गिवन होगा वो 40 मिनट्स का होगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बात भी क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने 50% मार्क्स अचीव करने हैं, तब जाके आपका फर्स्ट पोर्शन क्लियर होगा। स्क्रीन पर आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, देन आप टुवर्ड्स इंग्लिश टेस्ट प्रोसीड करेंगे। अगर हम इंग्लिश टेस्ट की बात करें तो इसमें टोटल एमसीक्यूज होते हैं 100, और इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है 40 मिनट्स। सेम टू सेम क्राइटेरिया है, 50% आप लोगों ने मार्क्स अचीव करने हैं टेस्ट को पास करने के लिए। लास्ट पोर्शन आ जाता है फिजिक्स का पोर्शन, जिसमें टोटल 75 एमसीक्यूज होंगे, और इसके लिए जो टाइम गिवन होता है वो होता है 35 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल आप लोगों का टेस्ट कोई होगा 3 घंटे, ठीक है, यानी 40 मिनट्स, और फिर इसके बाद अगर 35 और ऐड कर ले तो 210 मिनट्स बनते हैं। तो आप लगा लो कि चले 3 आवर्स के आप लोगों का टेस्ट। चले आइए अब सिलेबस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट सिलेबस की बात करें, इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक से मैं एमसीक्यूज बनाऊंगा और आप लोगों को तफसील के साथ समझाऊंगा कि कैसे इनसे एमसीक्यूज आएंगे। तो जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं वो होते हैं मैथ सीरीज़ के। अब मैथ सीरीज़ के एमसीक्यूज कैसे होंगे, जिस तरह अगर मैं कहूँ 1 3 5, फिर आगे डॉट्स दिए होंगे और हमने इसको कंप्लीट करना है। सब ये कैसे हो रहा है, इसमें देखिए 2 ऐड हुआ, फिर 3 में 2 ऐड हुआ, सो आ गया 5। अगर हम 5 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। सो ऐसे मैथ सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे, फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे, फिर एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, देन चूज़ ऑड में आउट। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, देखिए जिस तरह मैंने सीरीज़ दी हुई है ना, सो इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन होंगे। 5 नंबर पर देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर मैं कहूँ इफ फैट इज कोडेड इज 135 देन टेफ इज कोडेड इज, इस तरह के कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चंस होंगे। टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चंस होंगे। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन कुछ यूँ होंगे कि अगर मेरा अब्बू तुम्हारे अब्बू का बाप है या दादा है, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सब वो आपने सॉल्व करने होते हैं।
एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन कुछ यूँ होंगे, अगर 10 साल पहले मेरी एज 2 साल थी और मेरी बहन की एज 1 ईयर थी, तो आप लोग बताओ कि 20 साल के बाद मेरी बहन की एज क्या होंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन कुछ यूँ होंगे दैट 40% ऑफ 60 या 100% ऑफ 100। तो ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे और एक और डजन के क्वेश्चन आते हैं। तो ये ओवरऑल आप लोगों का हो गया सिलेबस इंटेलिजेंस टेस्ट का। नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश की बात करें, सो स्टूडेंट्स इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सिंपल होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपने इसको प्रिपेयर करके जाना है, रट्टे नहीं लगाने। जस्ट आपको इतना पता हो कि सेंटेंस में वर्ब क्या है, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। दिन बात आ जाती है टेंसेस की, टोटल 12 टेंसेस है, सो वो आपने प्रिपेयर करके जाने होंगे कि प्रेजेंट टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस कौन सा है, एंड सो ऑन। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, कहाँ पर हमने कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाते हैं करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में। एक्टिव, पैसिव, वॉइस एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज, प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स। आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। इसकी जो 2 टाइप्स है, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, तो इसको भी आप लोगों ने प्रिपेयर करके जाना होगा। लास्ट सिलेबस आ जाता है आप लोगों के फिजिक्स का सिलेबस, आज जिसमें कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स, मेजरमेंट, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम एंड ऑसिलेशंस। तो जो 5 चैप्टर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर ईयर इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है वेव्स। बिलीव मी, 75 एमसीक्यूज में 5 से लेकर 10 एमसीक्यूज वेव्स के चैप्टर से लाजमी आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिजिकल ऑप्टिक्स है, फिर अल्टरनेटिंग करंट है, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। नेक्स्ट आ जाए पॉइंट नंबर 11 पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। एसआई यूनिट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मोशन एंड फोर्स, इसके अलावा सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इस 6 पॉइंट्स में आपको मोशन एंड फोर्स, एसआई यूनिट्स एंड सर्कुलर मोशन का लाजमी से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ न्यूटन है, ये भी प्रिपेयर करके जाना होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे जीडी पायलट के न्यू वैकेंसीज, उसके क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताई, साथ साथ हमने टेस्ट पैटर्न और सिलेबस को भी डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।